हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बीए के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश मीडियम की वीडियोस नहीं मिल पाती हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 4 की टेंशन खत्म हो जाने वाली है। ये मैं आपको कंप्लीट चैप्टर एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स बिगिन। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया। इस चैप्टर में हम सोशल चेंजेस के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट होता है संस्कृताइजेशन। Defining Sanskritization, Srinivas write, Sanskritization is the process by which a lower caste tribe or a group of Hindus change its way of life with the aim of adopting the style of the higher caste tribe or group. संस्कृताइजेशन के बारे में श्रीनिवास ने ये लिखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों को देखकर उनकी अच्छे रहन सहन, रीति रिवाज सबको फॉलो करते हैं और अपने कल्चर में चेंज लाते हैं और अपनी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं। सो आई होप आपको संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं संस्कृताइजेशन के फीचर्स। सो फर्स्ट फीचर है संस्कृताइजेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इट इज सीन इन एवरी एरा। संस्कृताइजेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर नीची जाति का इंसान ऊंची जाति के इंसान को देखकर उसको उसका लाइफ स्टाइल फॉलो करता है और अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहता है, उस इंसान के जैसी बनाना चाहता है। तो ये हर जाति के लोग करते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब सेकंड पॉइंट, संस्कृताइजेशन है वेरियस आइडल्स। मतलब संस्कृताइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें नीची जाति के लोगों का बहुत सारे आइडल्स होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनदर बाय डोमिनेट कास्ट एज आइडल। इट कैन बी अडॉप्टेड इट्स कस्टम, ट्रेडिशंस, अटायर, फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। डिस्पाइट दिस फॉर अ कास्ट ओनली दोज कास्ट अबव इट आर कंसीडरिंग आइडल। सो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये सब ऊंची जातियों में आते हैं। तो कोई भी नीची जाति का लोग है, कोई ब्राह्मण को फॉलो करता है, कोई वैश्य को फॉलो करता है, कोई क्षत्रिय को फॉलो करता है। मतलब जो नीची जाति के लोग हैं वो अपने से ऊंची जाति के लोगों को ही फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। हर समाज में हमको ये प्रोसेस देखने को मिल जाता है और कोई किसी को भी अपना आइडल मान सकता है। बस ये है कि जो नीची जाति के लोग हैं वो ऊंची जाति के लोगों को ही अपना। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। संस्कृताइजेशन प्रोसेस इज टू वे प्रोसेस, दैट इज इट इज नॉट ऑलवेज द लोअर कास्ट दैट अडॉप्ट द कल्चर ऑफ हायर कास्ट बट ऑल्सो द हायर कास्ट अडॉप्ट सम एलिमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ लोअर कास्ट। इस पॉइंट का मतलब है हमेशा लोअर कास्ट जो लोग होते हैं वही अपर कास्ट के लोगों को कल्चर अडॉप्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपर कास्ट के लोग भी लोअर कास्ट की अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं कल्चर की उसको अडॉप्ट करते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करते हैं। सो आप लोगों को सभी पॉइंट्स इजीली समझ आ गए होंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं वेस्टर्नाइजेशन। ये डेफिनेशन संस्कृताइजेशन की एंड ये पॉइंट्स फीचर्स के आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं वेस्टर्नाइजेशन। डॉक्टर M.N. Srinivas has written in the context of westernization that I have used the term of westernization for the change that have occurred in the culture of Indian society as result of the 150 years of British rules, and this term signify that the changes occur at various levels such as technology, institution, ideology, values, etc. इसका मतलब है डॉक्टर M.N. श्रीनिवास कहते हैं जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब ब्रिटिशर्स ने 150 ईयर्स तक इंडिया पर रूल किया और उनके जाने के बाद एज रिजल्ट इंडियन सोसाइटी में बहुत से चेंजेस आए। उनके जाने के बाद भी जो चेंजेस आए उसके लिए वर्ड यूज़ किया है वेस्टर्नाइजेशन। इसका मतलब है ब्रिटिशर्स का रहन सहन, खाना पीना, लैंग्वेज, ये सब चीज़ों ने कैसे इंडियन सोसाइटी पर प्रभाव डाला, उस चेंज को श्रीनिवास ने वेस्टर्नाइजेशन का नाम दिया है। मेन फीचर्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, कॉन्शियस and unconscious process. India through the process of westernization, it is not true that social changes have taken place only conscious. We know conscious का मतलब आप लोग को समझ आता होगा कि जो चीज़ हमें पता कर हो, और अनकॉन्शियस का मतलब अनजाने में जो चीज़ हो, हमें पता भी ना चले जिसके होने का। तो इंडियन सोसाइटी में जो चेंज आया, वेस्टर्नाइजेशन आया, इस चेंज के बारे में तो खुद इंडियन को पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अपना लिया, वेस्टर्न कल्चर अपना लिया। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग उनके कल्चर हमारे साथ रह गया, वो लोग चले गए। तो इसलिए वेस्टर्नाइजेशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, इसका हमें पता नहीं चला। एंड अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, मोरली न्यूट्रल। Elements of morality in the process of westernization. The element of westernization in Indian society has happened not only in a good direction, the process is morally neutral. मतलब इसका मतलब है जो वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें खाली अच्छाइयाँ नहीं है और वो उसमें बुराइयाँ भी हैं। हमने दोनों चीज़ें अडॉप्ट की हैं ब्रिटिशर्स की, मतलब उनके जो रहन सहन, खाने पीने, लैंग्वेज में जो अच्छाइयाँ थी वो तो हमने अडॉप्ट की ही हैं, लेकिन बुराइयाँ भी अडॉप्ट की हैं। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, a broad concept. The scope of process of westernization is very wide, such as changes in it include many changes: food habit, type of clothing, manners and way of behaving, changes in knowledge, science, technology, and changes in social values and through literature, etc.
इसका मतलब है जो वेस्टर्नाइजेशन है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, वाइड स्कोप है इसका। खाली हम लोगों ने उनका रहन सहन लैंग्वेज ही नहीं अडॉप्ट किया है, बल्कि उनके क्लॉथिंग, हैबिट्स, मैनर्स, बिहेवियर्स, सब कुछ हमने अडॉप्ट किया है, इसलिए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। अब देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, मतलब वेस्टर्नाइजेशन के रिजल्ट। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्टेट वर्क एट प्रेजेंट। इसका मतलब है इसने स्टेट मतलब राज्य के काम में भी डेवलपमेंट लाया है। इस राज्य का बस इतना ही काम नहीं है कि क्रिमिनल को पकड़ना और उसको पनिश करना और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, बल्कि सोसाइटी में एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ की फैसिलिटी लाना और शिक्षित करना लोगों को, लेबर जो मतलब लेबर वर्कर होते हैं उनका भी वेलफेयर करना, बच्चों का वेलफेयर करना, इस सब में भी। सेकंड पॉइंट है चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब है वेस्टर्नाइजेशन आने के बाद जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम, पंचायत, प्रेस, वोटिंग, इन सब में भी चेंज आया है और इन सब में भी डेवलपमेंट हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, द पावर ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन, द राइट टू। मतलब वेस्टर्नाइजेशन ने खाली बुराई नहीं है, उसमें अच्छाई भी है और हमने अच्छाई अडॉप्ट की है। वेस्टर्नाइजेशन ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है मैन एंड वुमेन को पढ़ाई करने की, तो इसलिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमने देख लिया वेस्टर्नाइजेशन के क्या क्या फायदे हुए हैं, तो आप ये डेफिनेशन संस्कृताइजेशन की और वेस्टर्नाइजेशन की दोनों याद कर लेना। और ये मेन एंड जो भी फीचर्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं ये भी आप लोग जरूर से याद करके जाइएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखवाया है, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।